अच्छा तो चलो पहला क्वेश्चन ये है, इसको देख लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर डी एंड द रेडियस 3/4y, obtuse angle 6x. Diagram B shows the sector of a circle, center B and the radius y. A sector, the sector angle is x. The length of the, अच्छा, सेक्टर का एंगल, छोटे सेक्टर का एंगल x दिया हुआ है, बड़े वाले सेक्टर का जो हटा के दिया हुआ है ना वो 6x दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को वो निकालना हो तो हम 6x माइनस 60 करेंगे, 360 करेंगे। ये बात समझ में आती है? जी सर। ओके। the length of the major the length of the major arc EF is 9 times the length of the आर्क क्यू आर। क्यू आर को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ई एफ के आर्क के बराबर होगी। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को। मतलब ये आर्क 9 गुना 9 मल्टीप्लाई, अगर मैं क्यू आर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये ई एफ के बराबर हो जाएगी। ये चीज लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है शो दैट एक्स इक्वल्स टू 20। तो करने से पहले प्लान करना है कि करें क्या इसके अंदर। रेडियस वाई है तो रेडियस 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 जो है वो पी क्यू आर में वाई है, तो ई डी एफ वाले सेक्टर के अंदर 3/4y है। ठीक है, हमें आर्क लेंथ की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है वो आर्क लेंथ के हवाले से दी हुई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अरीब क्लास में हो? यस सर। ओके ओके। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये हमने पढ़ा था आर्क लेंथ का फॉर्मूला। फॉर्मूला अब याद हो जाने चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या करूं मैं? उसके लिए मैं लिख दूंगा, अगर मुझे मेजर आर्क निकालनी है, बड़ी वाली आर्क निकालनी है ई एफ की, तो मैं करूंगा 360 माइनस 6x अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा 3/4y। ये मेरी आर्क मेजर वाली आ गई। आ रही है बात समझ में? यस सर। इसको सॉल्व अगर करें हम लोग, ये कर सकते हैं कि हम ऊपर से 6 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 30 से ये बन जाएगा अपना 60 माइनस एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/4y। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा आपके पास अगेन 60, और ये 60 कैंसिल हो जाएगा 30 एंड देन 3 10 30। तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन पहले कर ली ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये आपके पास अब ऊपर क्या क्या बन रहा है? आपके पास एक बन रहा है 60 माइनस एक्स ऊपर, और एक पाई और एक वाई है, और नीचे क्या है 40। क्योंकि 10 बच रहा था, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा तो 40 हो गया। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली अपनी आसानी के लिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस। ओके गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। मेजर आर्क तो निकाल लिया, माइनर आर्क की तरफ चलते हैं। माइनर आर्क क्या है? फाइनल आर्क के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा थीटा अपॉन 360। तो उसमें रेडियस क्या है? उसमें है, सॉरी एंगल क्या है उसमें? एक्स है, तो एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। लेकिन इसका रेडियस जो है ना, उसका रेडियस है ओनली वाई। इसका था 3/4 ऑफ वाई, उसका सिर्फ वाई है। माइनर आर्क भी निकाल लेते हैं। माइनर आर्क के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 180 जा 360। ये हो जाएगा एक्स पाई वाई अपॉन 180। ये आ गई आपकी माइनर आर्क। अब वो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि माइनर आर्क को अगर आप 3 टाइम्स करोगे, सॉरी 9 टाइम्स करोगे तो मेजर आर्क बन जाएगी। तो माइनर आर्क को अगर मैं 9 टाइम्स कर रहा हूं, मतलब 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो बराबर बन जाएगी किसके? मेजर आर्क के।
तो इसके लिए इक्वल्स टू लगा दिया फॉर द मेजर आर्क। ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। सॉरी, इसमें आएगा अपॉन 40। अब वो x निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई कि मैंने क्या किया है? आ रही है सर। ओके गुड। तो ये 9 टाइम्स 189 को सॉल्व कर ले, 90 आ जाएगा नीचे, 9 टू 20 आ जाएगा, आई एम सॉरी, 20 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा x पाई y अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 60 माइनस x पाई y अपॉन 40। पाई पाई कैंसिल, y y कैंसिल। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आप लोगों के पास x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 60। लैग क्यों कर रहा है आज? 60 माइनस x अपॉन 40। सिंप्लीफाई हो गया, कितना आसान हो गया। शुरू में कितना डरावना लग रहा था, कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन जहां आप लोग को लगती है पॉसिबल है वो करो, क्लियर करो उसको। इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरस्टैंड करके उसके उसके अकॉर्डिंगली चलो, आगे इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी। इसको फर्दर अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ये भी कर सकते हो कि 20 वहां मल्टीप्लाई करवाने भेज दो, लेकिन मल्टीप्लाई कराओ नहीं। तो आप 40 के साथ उसको डिवाइड भी कर सकते हो लाइक दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये बातें क्लियर हो रही हूँ। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है अपन मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि x20 आना चाहिए, x40 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। देखना पड़ेगा। 60 सर ये आपने माइनर आर्क कहाँ से लिए? माइनर आर्क के लिए ये लगाया ना मैंने फॉर्मूला, 0.360 2 पाई आर। आर की जगह y लिखा है, एंगल की जगह x लिखा है, 360 लिखा है बाकी। अच्छा, वो जो साइड में अलग शेप बनी है उसकी। अलग शेप बना हुआ है उसका माइनर आर्क क्यों आ रहा है ना, ये देखो क्वेश्चन। सही सही समझ गया। यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है मैंने गड़बड़ की है, वहां पे थीटा/360 माइनस 6x में कुछ गड़बड़ है। इसमें सर 660। हाँ बोलो। सर ये थर्ड पार्ट में जो माइनर आर्क का जो सेकंड जो आपने किया सेकंड पार्ट, ये इसमें 60 माइनस एक्स कैसे आ रहा है? ओके, यहाँ पे आया हुआ है ना 60 माइनस x। ओह अच्छा। मेजर आर्क करी थी ना। अच्छा, मेजर आर्क को देखने दो, एक मिनट सबर करो। 60 60 30 3 10 जा 30, नीचे 40 आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक तो है। नाइन टाइम्स ही बोला, 9 जो लेंथ ऑफ आर्क। 2 1 जा 2 180 जा 360 होता है। सब ठीक तो है, मैंने क्या गड़बड़ करी है? 2 पाई आर 2 660, 2 1 जा 2 2 3 जा 630, बिल्कुल सही है। 3 1 जा 3 3 10 जा 33 अपॉन 4 ही दिया हुआ था, ठीक है। 4 आ गया नीचे, 4 10 जा 40, ठीक है। 660 जा 36 360, ये भी सही है। 6 1 जा 660। कुछ किसी को कोई मिस्टेक नजर आ रही है? नहीं सर। ये क्या चक्कर हुआ है, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? एट्टी डिवाइडेड टू 40 आंसर आ रहा है। 40 क्यों आंसर आ रहा है? x20 है। सबर करो। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। बहरहाल देखते हैं दोबारा, कोई मसला नहीं है। देखो, डायग्राम शो सेक्टर 3/4 6x। 360 माइनस 6x करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ये एंगल। तो 360 माइनस 6x होगा ये। तो ये हो गया 360 माइनस 6x अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। आर की जगह अपन लिख देंगे 3/4 ऑफ वाई। अब इजी की तरफ पहले जाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ 3/4 ऑफ वाई को पहले कैंसिल करता हूँ। 2 1 जा 2 एंड 2 2 हो गया, ये 3/2 हो गया। ये हो गया आपका 360, तो 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 60
माइनस एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ऑफ y. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 120s are 3 1s are 3, 3 4s are 12, 40 आ गया. 60 माइनस एक्स अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय पाई वाई. यही आ रहा था पहले भी, यस सर। तो हमने इसमें कोई गलती नहीं करी है. नेक्स्ट पे चलते हैं. डायग्राम टू द सेक्टर ऑफ द ठीक है. 9 टाइम्स द क्यू आर की निकालते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई एंड रेडियस की जगह में लिख दिया y. आर की बोल रहे हैं, ठीक है. ये हो जाएगा आपका x और ये 180 ऑन 180 हो जाएगा. 360 डिवाइड बाय 2 180 होता है पाई. पाई आ गया. 60 माइनस एक्स पाई वाई अपॉन 40 इक्वल्स टू 9 टाइम्स करेंगे ना. किसको 9 टाइम्स करेंगे? इसको. तो ये इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ x पाई वाई अपॉन 180. 9 1 जा 9, 9 20 जा 9 2 जा 18 होता है तो 20 आ गया. 60 माइनस एक्स पाई वाई अपॉन 40 इक्वल्स टू x पाई वाई अपॉन 20. पाई वाई कैंसिल हो गया. यहाँ पे बचा, चलो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 120 माइनस 20x इक्वल्स टू 40x. अब सही आ रहा है. उसको पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही थी. बहरहाल अब सही आ रहा है आंसर. तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 60x, क्योंकि 20x वहां भी गया. ये आ जाएगा 120 अपॉन 60 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20. ठीक है. देखो अब अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्या था और मैंने क्या वर्किंग करी है. सर ये 2 नहीं आएगा x. हाँ 2 आएगा बिल्कुल. 620 1200 होगा ये. माय बैड. 1200 होगा क्योंकि ये 1200 इसलिए होगा क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 60 1200 होता है. आज मैं बड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ. 1200 होता है तो ये आपका आ जाएगा आंसर 20. यस सर. ठीक है. देखो क्या किया है, स्टेटमेंट क्या थी, उस हिसाब से क्या जजमेंट की है और आंसर किस तरीके से आया. देखो किसी को कोई सवाल है? टू पाई आर होता है ना फॉर्मूला. आर तो गिवन था ना. देखो इनके रेडियस ही तो, इसका रेडियस था 3/4y, तो मैंने इसकी जगह 3/4y लिख दिया इसके रेडियस की जगह. और उसका रेडियस हमें y दिया हुआ था, तो तभी मैंने रेडियस की जगह क्या लिख दिया, y लिख दिया. और कोई सवाल अब्दुल्ला? नो सर. अच्छा. इसका पार्ट बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया ऑफ सेक्टर QPR इज इक्वल्स टू 2 पाई. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. x की वैल्यू निकल गई है 20. हम लोग यूज कर सकते हैं उसको पार्ट बी के लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया ऑफ सेक्टर QPR की तरफ फोकस करो. दिस इज QPR एंड एरिया ऑफ QPR 2 पाई दिया हुआ है, तो हम इसके लिए ही फॉर्मूला लगाएंगे. इसके लिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? वही थीटा अपॉन 360 और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया की जगह आप लोग क्या लिख दो, 2 पाई लिख दो, बिकॉज दे हैव गिवन अस 2 पाई एरिया. थीटा की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, उसी को यूज करेंगे. 20 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई. और रेडियस की जगह आप लोग क्या लिखोगे, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, y है, तो आप लोग क्या लिखना पड़ेगा, y. कैसे ये मैंने इवेल्युएट किया, ये चीज समझ में आई? यस सर. ठीक है. आगे सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये 20 एंड 360 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है. पाई पाई कैंसिल हो सकता है.
फिर आगे सॉल्विंग आसान हो जाएगी काफी हद तक। तो 2 0 0 कैंसिल हुआ, 2 18 पाई एंड पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 1/18 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अंडर रूट लगाओगे ऑन बोथ साइड्स तो आंसर आ जाएगा 6। बहुत आराम से आएगा, सभी 2 मार्क का था, टोटल 5 मार्क का सवाल था। आगे चले। यस सर। यस अरीब, इंसरा, हुजैफा। यस सर, क्लियर है। सर इसका सेकंड पार्ट दोबारा समझा देंगे? समझा दूं ना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया ऑफ सेक्टर QPR, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं QPR की। एरिया ऑफ दिस सेक्टर QPR इज इक्वल टू 2 पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया इज गिवन। तो अगर हमें इसका एरिया गिवन है तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, इसी के एरिया का लगाएंगे, विच इज θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। जी। और इसको लगाने के बाद बराबर कर देंगे 2 पाई के। तो मैंने यही करा, एरिया का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली और बराबर कर दिया इसको 2 पाई से। अब सवाल है 20 कहां से आया, क्योंकि ये एंगल कितना है इस सेक्टर के अंदर, एंगल कितना है रीब अपना अब्दुल्ला, सर एक्स है एक्स। ना, और एक्स की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है, 20 आ रही थी। तो 20/360 करेंगे, क्योंकि एंगल 20 है तो θ/360 का फॉर्मूला होता है, तो एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। नाउ रेडियस इन्होंने y लिखा हुआ है, तो हम रेडियस को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y स्क्वायर। फिर आगे सॉल्विंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक दफा सॉल्यूशन देख लो अच्छी तरीके से मैंने कैसे किया है। 20 और 360 को पहले कैंसिल आउट किया, पाई पाई को रिमूव किया, उसके बाद 18 को वहां मल्टीप्लाई करा के 36 करके जी अंडर रूट सर, किया। समझ आ गया। चलो गुड। आओ इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये P1 के सवाल है। अभी हम लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे कैलकुलेटर को। पाई अगर आएगा तो पाई कैंसिलेशन में चला जाएगा, या फिर पाई में ही आंसर छोड़ देंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं। OMN इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर O, ON equals to 20 centimeter and the area of the sector is 30 pi. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसी का एरिया निकालना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर किया हम लोगों ने। एरिया अगर 30, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग एरिया दिया हुआ है 30 पाई, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 30 पाई। एंगल नहीं पता तो हमने x लिख दिया अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और रेडियस की जगह हमने 20 स्क्वायर लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। सही है, गुड। पाई से पाई कैंसिल, आसान हो गई जिंदगी। अब क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 360 इक्वल्स, 360 को भी वहां भेज दिया तो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 होता है, या और यू कैन से 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, 20 नहीं सॉल्व कर रहा, कोई मसला नहीं है इसमें। ये बात यहां तक समझ में आ गई। जी यस सर। सर। तो ये अब 20 एंड 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 टाइम्स 20 ऐसी एज इट इज डिवाइड हो जाएगा, और एक्स यहाँ रह जाएगा सिर्फ। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 18 जा, 2 1 जा 2, 2 9 जा, 3 9 जा 27, एक्स इक्वल्स टू 27 आंसर आ रहा है। Done. सही है। क्या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? नहीं सर, सही है, हो गया। ओके गुड। The diagram shows a major sector of a circle with center O and radius 3 centimeter. ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अच्छा, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लॉक कर देते हैं इसको जरा। ये भी आसान है, ट्राई करो आप लोग, मुझे बताओ कौन बताएगा, क्योंकि अभी सर्कल के ज्यादा आ रहे हैं, तो ये वाला भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। 2 मार्क का सवाल है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर बोला हुआ है, क्या करेंगे? सर थीटा की जगह 80 लिख देंगे। थीटा की जगह 80 लिखेंगे, माशाल्लाह जैद, क्या हो गया है? अगर आप थीटा की जगह अगर 80 लिखोगे ना, तो आपको ये पोर्शन का एरिया मिलेगा।
हमें तो ये निकालना है, पर्पल हाईलाइट जिसको मैं कर रहा हूँ। सर उन्होंने सेक्टर नहीं लिखा हुआ। सर 360 माइनस 80 कर लेंगे। 360 माइनस 80 करेंगे तो अंदर का जो पार्ट मेजर सेक्टर का एंगल है वो आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, सही सही। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। फातिमा ये समझ में आई? अब्दुल्ला? तो सर हमें चलो पता कैसे चलेगा किस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो? द डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर, ठीक है। सही। चलो 60 360 माइनस किया, ये 260 हो गया हमारे पास। और नहीं 280। 260 नहीं हुआ, 280 हुआ, सॉरी। 280 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय, क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर पाए मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, बल्कि नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व करते हैं इसको। 280 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 3 और ये जीरो कैंसिल हुआ, और ये हो गया 4 7 जा 28। तो 7 पाई में आंसर छोड़ेंगे। आप लोग देख भी सकते हो, लिखा हुआ है गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ के पाई वेयर इज के इज एन इंटीजर, व्हाट इज द इंटीजर? हमारा 7 आंसर आया। आ गई बात समझ में? 280 कहाँ से आया ये बताया था ना मैंने, 280 कहाँ से आया। अगर 80 एंगल माइनर सेक्टर का है जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जो मेजर सेक्टर का एंगल होगा वो कितना होगा? 360 माइनस 80 विच इज 280। सही है फातिमा? आगे चलूं मैं? उजैफा, इंशरा, कोई मसला तो नहीं है? No, sir. Okay. The area of the rectangle is 9 centimeter square. The area of triangle is 85 millimeter square. Calculate the shaded area. Give your answer in centimeter. अगर सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो एक चीज अभी मैंने फौरन देख ली, फौरन से कैच करी कि यार एक मसला है, ट्राइंगल का एरिया जो है ना वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। ऐसा ही है? यस। तो फिर हमें उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो एक बात बताऊं, ये बहुत आसान, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। ये आप लोग की सिर्फ ये कन्वर्जन जिस बच्चे को आती है, उसने मेंसुरेशन पढ़ा हुआ भी नहीं होगा तो वो निकाल सकता है आंसर, इतना आसान है ये। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाए अगर सेंटीमीटर में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है ना? तो जरा पहले बात करते हैं कन्वर्जन की। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 100। नहीं, 10। 1000। 10 मिलीमीटर होते हैं, ये याद रखो बेटा। कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना है, इसका मतलब आप बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो। सेंटी छोटा है, सेंटी कह रहा हूँ, मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है। मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो आपको बड़े यूनिट में जाना है। तो ये बन जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 100, which will become 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गई? यस। अब क्या करेंगे? अब बहुत आसान है। 9 टोटल सेंटीमीटर में है, आप इसमें से माइनस कर दो 0.85। P1 का सवाल है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आराम से माइनस कर सकते हो। इट इज 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। ये ट्रेपीजियम आ गया। अभी तक मोस्टली हम लोगों ने किसको फेस कर रहे हैं? 2D को ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने 2D वाली फाइल खोली है, हम 2D को ही फेस कर रहे हैं अभी। Diagram shows the trapezium ABCD. AB equals 7 centimeter, DC equals 10. Area of ABCD 85. The perpendicular height of the trapezium is, देखो बहुत आसान है। आप लोगों को क्या कहा है? एरिया दे दिया है, तो आप लोग किसका फॉर्मूला यूज करोगे? एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या चीज अननोन है इस पूरे एरिया के फॉर्मूले में? हाइट अननोन है, एरिया भी नोन है। तो हम लोग सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। देखो मेरे पास कोई शीट नहीं खुली हुई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक फ्लो में मुझे सारे फॉर्मूला पता है। क्यों क्यों मुझे पता है? देखो मैं टीचर हूँ तो मुझे एक चीज है कि मैं बार बार हर जगह पढ़ा रहा होता हूँ। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हो, या खुद अपने आप को बार बार दोहरा के फॉर्मूले बता सकते हो, तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
अगर किसी को याद ही करने हैं, समझ में नहीं आ रहे फॉर्मूले, तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। बार बार इंप्लीमेंट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं फिर। 85 equals to 1/2 multiplied by height again unknown multiplied by a plus b. Now a plus b is 10 and 17. So 10 plus 7, sorry, 10 plus 7, which will become 17. 85 multiplied by 2 equals to 17h. 85 multiplied by 2 upon 17 equals to h. मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। मोस्ट लाइकली 85 और 17 कैंसिल हो सकती है कैंसिलेशन। 17 प्राइम नंबर है, तो हमें देखना है कि 85 उसके टेबल में कब आएगा, 17 के टेबल में 85 कब आएगा, ये देखना है हमें। बताओ। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स में आ रहा है, चलो गुड। मोस्ट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है 5। तो ये आपके पास हाइट आ गई 10। ये थोड़ा, ये एंगल से रिलेटेड है और टाइम से रिलेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे याद आ रहा है जब ये काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको देखते हैं। इन द डायग्राम द टाइम ऑन द क्लॉक इज 2:30 PM। ठीक है, 2:30 अभी नजर आ रहा है हम लोगों को। कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल दैट इज लेसर देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल। आप लोग सब क्लास में हो? एकदम सन्नाटा हो गया। यस सर। ओके, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर हम लोग अंदर के एंगल को भी एम करें ना, तो अंदर के एंगल निकल जाए, उससे हम 180 माइनस कर देंगे, लेकिन ये एंगल निकलेगा कैसे? और 230 का मतलब ये नहीं है कि घड़ी का जो छोटा हैंड है, हैंड्स ऑफ आर, वो 2 पे हो, नहीं, वो 2 और 3 के बीच में यहाँ नजर भी आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये पूरे डिविजन कितने हुए हैं? 12 डिविजन हुए हैं। यस। बिल्कुल 12 डिविजन हुए हैं। अब 12 डिविजन हैं, और अगर मुझे एंगल देखना है कि हर हर उसमें डिवीजन में एंगल है कितना, तो मैं क्या करूंगा, 360 अपॉन 12 कर दूंगा। ये एंगल्स के चैप्टर का है। 30 डिग्री का एक गैप है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मेरी दोनों सुई यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल ऐसी एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल इनके दरमियान। तो 12 और 1 में 30 डिग्री है, 1 और 2 में 30 डिग्री है। सही है। और अगर ये बीच में है ना अभी फिलहाल, तो ये इसका मतलब है 15 डिग्री पे। ऐसा ही है। सर 105 होगा जी। 105, 105 टोटल आपने निकाल लिया। अच्छा 90 ऐड किया ना बेसिकली आपने इसमें, हाँ क्योंकि ये 90 डिग्री 105 पे। और फिर जबरदस्त। 3 और 6 में 90 का है। अगर टाइम में अगर हम घड़ी देखें तो 3 और 6 में 90 का होता है। बिल्कुल सही है। तो टोटल एंगल ये जो होगा ना अंदर का, वो 105 डिग्री होगा। अब रिमेनिंग एंगल निकालो, 360 माइनस 105, 260, 260 एंड 255 डिग्री। तो देखो ये दिखने में मुश्किल क्वेश्चन था। जाहिर है आप लोग पहली दफा इनकाउंटर करोगे, बोलोगे सर ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग बैठ के समझोगे ना कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, एंगल निकलवाना है, घड़ी के अंदर एंगल का क्या ताल्लुक आ गया, फिर देखो अच्छा घड़ी के 12 हिस्से हैं, तो 12, 360 को मैं 12 हिस्सों में कर दूं तो 30, इन दोनों 12 से 1 बजने में 30 डिग्री का गैप होता है। इस तरह देखोगे, वैल्यूएट करोगे, आंसर जरूर आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये एक और 2D शेप आया है, ये जॉइंट है, तो जॉइंट शेप है, इसको देखते हैं जरा। PQUV is a square with the side 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, साइड 6 है, 6x6 का है। PQUV। QRST is a rectangle with width 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नजर आ रही है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो उसका एरिया भी उतना ही होगा। ये पहले से देखो, जज कर लिया मैंने, इवेल्युएट कर लिया। आ रही है बात समझ में? अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग को फिर मैंने तो देखा भी नहीं है कि क्या निकालना है, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ वाजे समझ में आ रही है कि ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे पता है कि दे विल समहाउ मेक द कनेक्शन बिटवीन दीज टू शेप्स,
के निकलवा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और यूज करवाएंगे रेक्टेंगल के अंदर। हाँ अब देखो आर एस गिवन नहीं है, या पेरीमीटर निकलवा रहे हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री के अकॉर्डिंग देखें, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये मौजूद नहीं है। ये 4 है, ऊपर वाली भी 4 है, ये मौजूद नहीं है जो मैंने बनाई है। आ रही है बात समझ में? जी तो ये आर एस किस जरिए निकलेगा? जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने खुद दी है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मदद से आप एक साइड निकाल लो रेक्टेंगल की। अभी करके दिखाता हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भाई? बहुत आसान है, इक्वल्स टू 6 टाइम्स 6, लेंथ बाय लेंथ होता है 6 टाइम्स 6, 6 बाय 6 का स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नाउ यूज दिस एरिया बिकॉज दे आर सेइंग एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो यूज दिस स्क्वायर एरिया फॉर द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी सेम होगा, विच इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ दी हुई है 4, हाइट नहीं दी हुई, हाइट को मैं आर एस बोल देता हूँ क्योंकि आर एस की लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह 36 डाल दिया। 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स आर एस इक्वल्स 9। तो ये क्या मुश्किल है? नहीं नो ओके गुड। तो ये आपके पास 9 आ गई। अब आप लोग के पास कौन कौन सी है लेंथ जरा देखते हैं। आप लोग के पास ये लेंथ है, ये अच्छा ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ नहीं है यूटी। जरा देखो यूटी लेंथ नहीं है, बाकी सारी लेंथ मौजूद है। और कौन कितनी कितनी ये भी सबको पता है, लेकिन एक यूटी नहीं पता। तो ऐसा ही है। सर यूटी 3 होगी। यूटी 3 होगी, शाबाश। कैसे 3 होगी? क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक 6 दी हुई है, तो रिमेनिंग यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? क्योंकि हमारी यहां से लेके यहां तक पूरी 9 है, तो 6 ये दी हुई है तो 3 ये होगी, तो ये 3 है। और यू कैन से कि यहां से लेके यहां तक क्योंकि स्क्वायर था तो 6 थी, पूरी की पूरी हमारे पास 9 है, तो यहां से लेके यहां तक 3 होगी। अब आई बात समझ में? जी सर। और पेरीमीटर में हम लोग लेते हैं आउटर बाउंड्रीज को, तो कौन सी अननोन थी वो लिख देता हूँ, बाकी सब तो हमें पता है। ये नोन नहीं थी, ये 4 थी, ये हमारे पास अभी 3 निकली, ये 6 है, ऊपर 6 है। अब सबको ऐड कर दो, बिल्कुल चलो के सबको ऐड करना है। 6 बाय 6 12, 12 and 4 16, 16 and 6 22, 22 and 3 22 and 3 25 and 25 और 9 34 आंसर है। ऐसे करनी है कैलकुलेशन। चलो आगे चलता हूं मैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेट डायग्राम्स भी आ रही हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? 1 मिनट ऊपर करेंगे। जी जी। सर इसमें आखिर में यू वी लिखा हुआ है, तो पूरी लेंगे? वी बी भी लेंगे क्या, वो वाली साइड की 6? क्यू यू कह रहे हो? नहीं, सबसे आखिर में इसमें जैसे लिखा हुआ है वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेप। पी आर एस टी यू वी, हाँ तो सारे लिए ना हमने। पी आर ले ली, एस टी ले ली, यू वी ले। पी आर, आर एस, एस टी, टी यू एंड यू वी, सब तो लिया है। और सही, और वी और पी भी लेंगे क्या? पी वी पूरा लेंगे, पूरा शेप बोला है ना। अच्छा वो तो लेबल किया है ना उन्होंने, लेबल किया है शेप, वो दोबारा रिपीट थोड़ी करेंगे। पी वही थोड़ी बोलेंगे कि शेप का नाम। आप बोल दो ना एबीसीडी शेप है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, या ट्राइंगल है एबीसी, तो आप ये तो नहीं बोलते ना ट्राइंगल है एबीसीडी ए, ट्राइंगल एबीसी ए तो नहीं बोलते ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, आओ नेट डायग्राम की तरफ चलते हैं, नेट डायग्राम देखते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, जाहिर है वो स्किप भी होंगे आप लोग के लिए, तो आप लोग देख सकते हो उसमें बीच बीच में। याद रखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कौन से नहीं कराए, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए उसके लिए, सॉल्व करने के लिए घर पे खुद से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप बिलो ऑल द राइट एंगल्स। ऐसे नेट डायग्राम नहीं है ये, तो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप बिलो ऑल द लेंथ्स आर इन
ऑल द एंगल्स आर रेक्टेंगल, ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। पूरी की पूरी 6 दी हुई है, ये 1 दी हुई है, ये 1/1 का है, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगी, नजर आ रहा है। तो ये, और अब पूरी 4 है तो आप लोग बोलोगे 1 मिनट, ये पूरी 6 है, ये पूरी 6 है। कैसे, कितने से कटा हुआ है वो हमें हमें नहीं देखना। ये 3 अगर हो, ये भी 3 हो, कोई बोल सकते हैं ये वो 4 है और ये 2 है, बोल सकते हैं। पूरी की पूरी कितनी है, जिसमें ये दोनों शामिल हो रही है लेंथ, ये दोनों शामिल हो रही है लेंथ। कौन कौन सी लेंथ शामिल हो रही है, सॉरी, ये लेंथ शामिल हो रही है और ये लेंथ शामिल हो रही है। इसमें ऊपर ये लेंथ और ये लेंथ 6 में शामिल हो रही है। बात समझ में आ रही है? यस। जी सर। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये लेंथ आ रही है और ये लेंथ आ रही है जो कि 4 है, और ये पूरी की पूरी 4 है। बची कौन सी 1/1 की, तो कौन कौन से ऐड करेंगे हम इसके अंदर, हम ऐड करेंगे 6 + 1 6 + 6, सॉरी पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस देख लेते हैं, पर्पल वाली 6 + 6, फिर हम करेंगे +1 +1 और +4 एंड देन +4, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो 2T में ब्रेकिंग ऑफ द लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है ये सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है 4, वहां पे 2T भी है, लेकिन वो भी ऑल टुगेदर 4 ही कहलाएगी, तभी 4 + 4 किया हुआ है। पर्पल वाली भी टूट टूट के ब्रेकिंग हुई हुई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल अगर इनको कलेक्टिवली मैच करूं तो देखूं मेरे पास 6 एंड 6 की लेंथ आ रही है। इसी तरीके से 1/1 की भी आपके पास है, तो सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22 आंसर। क्लियर? सर ये 1/1 कहाँ से लिया? ये रहा ना, ये तो पिंक कलर में मार्क किया हुआ है मैंने, इन्होंने दिया हुआ है ना, देखो 1 लिखा हुआ है, अच्छा ये सही। भी आएगा पेरीमीटर। अच्छा, on the grid below draw the trapezium with a height 4 and the area 18. One side of the trapezium has been drawn for you. 1/1 की ग्रिड है, इसका मतलब है 1 यूनिट बाय 1 यूनिट। कितने यूनिट नीचे दिए हुए? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स की लाइन बनाई हुई है। अच्छा, गेम क्या है हमारे पास? हमारे पास एक पैरेलल साइड भी गिवन है जो कि 6 है, एक पैरेलल साइड गिवन नहीं है, तो उस पर आप +b कर लो। समझो a+b में a गिवन है, नहीं है, बाकी दूसरी नहीं गिवन। हाइट 4 दी हुई है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय a+b, और बराबर कर दो उसको 18 से, ताकि आपको दूसरी भी पैरेलल साइड पता चल जाए। पहले ये प्रोसेस करो, मैंने क्या बोला है। फिर मैं आगे चलूंगा। सर एक दफा रिपीट कर देंगे वाली बात। रिपीट कर देता हूँ। देखो, मुझे ट्रेपीजियम बोला हुआ है, ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है, और बोला हुआ है ट्रेपीजियम की हाइट 100% बताया हुआ है कि 4 है, और मुझे ये भी बताया हुआ है कि वन साइड ऑफ द ट्रेपीजियम आप लोगों के लिए बना के दी हुई है, जो कि हमारे पास 6 है। तो वन साइड ऑफ द ट्रेपीजियम इज 6, विच मीन्स, क्योंकि हाइट तो 4 है लेकिन इन्होंने लेंथ 6 बना के दी है, तो इसका मतलब है क्या दिया है, a+b में से कोई एक लेंथ दी है, पैरेलल साइड में से कोई एक लेंथ दी है। हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय a+b फॉर्मूला होता है, इसमें हाइट 4 डाल देंगे, एरिया की जगह एरिया लिख देंगे, 18 दिया हुआ है, और a+b में a की जगह 6 लिख देंगे, b की जगह हम लोग b लिखेंगे, ताकि मुझे दूसरी पैरेलल साइड पता चल जाए। अब बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 2 2 2 4, 2 वहां डिवाइड करवा देंगे, ये हो जाएगा 9 = 6 + b, 9 - 6 = b, b = 3। आप लोग जैसे करना चाहो, पहले ब्रैकेट एक्सपेंड करो या नहीं करो, पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कराओ, मेरे हिसाब से करना है, इस हिसाब से सॉल्व कर लो, इट्स अप टू यू। अब क्या करना है, हमारे पास 3 है, पैरेलल साइड 3 की है, बाकी ट्रेपीजियम का शेप जो है 4 साइडेड है, उसकी डायमेंशन 4 है, मतलब हाइट 4 है, तो हाइट 4 बना लो पहले, ये रही हाइट 4, और उसके बाद इसकी दूसरी पैरेलल साइड 3 की बनानी है, क्योंकि आंसर 3 आ रहा है हमारा पैरेलल साइड, और बाकी इसको मैच कर लो, ये बन गया ट्रेपीजियम। आई बात समझ में? यस सर। तो एक सवाल आया कि सर अगर हम लोग ऐसे दिखा दें ट्रेपीजियम को, तो कोई मसला तो नहीं है? तो ऐसे भी कोई मसला नहीं है। क्यों ऐसे मसला नहीं है? क्योंकि आपकी सारी चीजें वही फुलफिल हो रही हैं। हाइट कितनी है? हाइट अभी भी 4 आ रही है। पैरेलल साइड कितनी आ रही है? ये 3 है यूनिट्स, और ये कितने हैं? ये 6 यूनिट्स है।
तो ऐसे भी हो सकता है, आंसर सेम, एरिया सेम आ रहा होगा, तो आप ऐसे भी शेप बना सकते हो। जरूरी थोड़ी उन्होंने बोला हो कि आप वो राइट एंगल ट्रेपीजियम बनाओ। आगे चलते हैं। नेट डायग्राम मेरे ख्याल में वॉल्यूम में मिलेगी आप लोग, यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, एक ये करते हैं क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम दूसरे उस पे चले जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। एक ये भी कर लेते हैं चलो, अगर ये ड्राउना लग रहा है। हाँ, और एक लास्ट जो मुझे बड़ा पसंद है वो ये वाला है। ये 3 कर लेते हैं, फटाफट करूंगा, थोड़ी स्पीड तेज होगी, आप लोग मुझे कैच करना। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको देख लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे भाई? नो सर। ओके। ABC has a right angle triangle with AB 6, BC 9, semicircle of a diameter 6 centimeters joined to the right angle along the B. ठीक है, along the line AB. Find an expression in the form of A plus B pi for the total area of the shape. टोटल एरिया कैसे निकालोगे इस शेप का? टोटल एरिया ऐसे निकल सकता है कि अगर आप लोग इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बल्कि तो आसान क्वेश्चन उठा लिया है मुझे। अब आप लोग मुझे बताओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट 6 हो गई और बेस 9 हो गई। बिल्कुल सही है, सही है, गुड। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 27 आंसर है। कैसे पता चला? 3 से डिवाइड करा मैंने, 2 1 2, 2 3 6, 9 3 27, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सर्कल बता दो। पाई आर स्क्वायर, गुड। तो इसको अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2। रेडियस क्या है सेमी सर्कल का? हाँ जी, 3। 3 है, गुड। हाफ ऑफ 6 बिकॉज 6 इज डायमीटर। इफ यू इमेजिन कि ये पूरा सर्कल होता तो 6 आपका डायमीटर है, डायमीटर को आधा कर दिया 3, तो ये हो गया आपका पाई 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 9 पाई अपॉन 2। अब क्या करना है, इनको टोटल एरिया को मतलब टोटल ऐड करना है, तो 27 प्लस 9 पाई अपॉन 2 करेंगे, ये आपका आंसर है। क्योंकि देखो इसी टर्म में छोड़ना था, वो देखो वहां पे लिखा हुआ है, लीव योर आंसर या गिव फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी पाई। ए हमारा है 27, बी है हमारा 9/2। ठीक है, जी सर। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Diagram shows a part of a ring. It is a shape of a sector of a circle with the radius, again sector आ गया. It is a shape of a sector of a circle of a radius 3 centimeter and the angle 45 degree, from which a sector of radius 2 centimeter and angle 45 degree has been removed. Angle same रखा इन्होंने, calculate the shaded area निकल जाएगा। क्या करेंगे? पहले पहले चलो डिसाइड कर लेते हैं इसमें करेंगे क्या, बताओ। हेलो, शेडेड एरिया का एंगल निकालना है। शेड एरिया का एंगल निकालेंगे? सॉरी, एरिया निकालना है। शेड एरिया का तो एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, अप्रोच क्या होगी? डायरेक्ट निकल जाएगा। ये शेडेड एरिया मैंने पढ़ा है, इस तरह का कोई शेड, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने तो सेक्टर पढ़ा है। सर पहले सारी साइड्स को कंप्लीट कर लेंगे। सारी साइड्स तो क्यों कंप्लीट करोगे? नहीं, मान क्या रहे हैं? नहीं, कौन से भी कनेक्टेड नहीं है। इंश्रा आप बताओगी? पहले सर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले का माइनस कर देंगे। जबरदस्त। पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, पहले पूरा ऑल टुगेदर निकालो।
सब कुछ निकालो, बड़े वाला पूरा सेक्टर नजर आ रहा है, इग्नोर करो कि बीच में कुछ है, इग्नोर कर दो उसको। उसका एरिया निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले का निकालो, जो छोटा वाला अंदर मौजूद है, अब उसको कंसिडर करो और छोड़ दो कि बाहर कोई है इसके, फिर आप माइनस कर दो, क्योंकि ये चीज कट आउट है ना, ये चीज कट हुआ है ना। ये तो एयरिंग बोल रहे हैं ना, ये एग्जिस्ट कैसे कर रही है कि ये एयरिंग में जो शेडेड पार्ट है ना वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जो है ना ये बीच में हॉलो है, तो ये पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द ऑल टुगेदर शेप, पूरा शेप से, पूरे शेप से। आ गई बात समझ में जैद? यस तो करेंगे थीटा अपॉन 360, तो 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, एरिया बोला हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस है 3 स्क्वायर इफ आई एम कंसिडरिंग द होल, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 360। सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहें, मैं नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, या कर लेते हैं चलो। 9 1 जा 9, 9 40 जा 360 होता है, और 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 9 अपॉन 8 पाई, 9 पाई अपॉन 8 आंसर आ रहा है एरिया ऑफ द होल सेक्टर। और अभी जो कट पार्ट है ना जो पर्पल कलर का, ये निकालना है हम लोगों को, तो इसके लिए क्या करेंगे, 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, ये भी तो सेक्टर है, एंगल भी सेम है इत्तेफाकन, तो पाई रेडियस की जगह आप लोगों ने लिख दिया 2 एंड देन स्क्वायर, हो गया 4, 45 अपॉन 90 कैसे करेंगे बताता हूँ, 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 90 जा, 45 1 जा 45 2 जा, 1 अपॉन 2 पाई आ रहा है। अब माइनस करना है हम लोगों को, तो 9 पाई अपॉन 8 टोटल है, उसमें से माइनस करना है 1 अपॉन 2 पाई। बहुत आसान है, कैंसिलेशन या माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, 9 माइनस 4 5 पाई अपॉन 8 आंसर है। लीव योर आंसर इन पाई, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे लोग। गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ए पाई अपॉन बी, लिखा हुआ भी है देखो। हमेशा याद रखो P1 में पाए नहीं सॉल्व करवाते, ज्यादातर नहीं सॉल्व करवाते, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, द एयरिंग इज कट फ्रॉम द शीट ऑफ सिल्वर, एक शीट थी सिल्वर की ऐसी सेक्टर में, उसके अंदर से बीच में से कट करके निकाल दिया ना। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द सिल्वर शीट इज 1.6 ग्राम्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.6 ग्राम आ रहा है। बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3, कह रहे हैं अब देखो बता रहे हैं ये कि पाई की वैल्यू 3 रख के चेक करो, हमें बताओ एस्टिमेट द मास ऑफ एयरिंग्स, मास ऑफ एयरिंग कितना होगा। ये कहना चाह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.6 ग्राम आ रहा है, तो हमने क्या एरिया निकाला है, हमने तो 5 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था, तो 5 पाई अपॉन 8, 5 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर में स्क्वायर में कितना आएगा, x। नाउ द थिंग इज, इन्होंने कहा है कि 3 लेना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। ये बात समझ में आई कुछ? यस, पाई की जगह हमने 3 लिख दिया, राइट। पाई की जगह 3 लिख दिया, बाकी 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1.6 दे रहा है, तो आपके आंसर का जो भी एरिया आया है वो कितना देगा। अब करते हैं इसको सॉल्व, 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 10 कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 15, 5 2 जा 10 एंड 3, 3 अपॉन 2, 3 6 नहीं, एक मिनट, 3 एक मिनट क्या कर रहा हूँ, हाँ आई गेस सही है। 5 3 जा 15, 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 10, 8 2 जा 2, 5 जा 5, 3 जा 3 एंड 2, 2 एंड 2 कैंसिल, 3 आंसर आ रहा है, 3 ग्राम्स। चेक कर लेते हैं, वैसे तो आंसर सही है, हाँ 3 ग्राम्स आंसर है, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन की है। लास्ट में ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 1 मार्क का ही है, बस ये आपका नेट डायग्राम में आ जाता है, इसलिए इसको मैं जरा करवा रहा हूँ। The hollow cone has a base radius of 6 centimeter and the slant height 10 centimeter. The curved surface of the cone is cut and open into the shape of the sector of the circle with the angle x and the radius r. ये हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमारा
कोन अगर हम लोग काट दें, बर्थडे कैप को हम काट के खोल दे तो वो इस तरीके का पैकमैन शेप बन जाएगा जो कि मेजर सेक्टर बन जाएगी। ये बात की हुई है हम लोगों ने, यस ठीक है। लेकिन समझने की बात ये है कि इसमें होता क्या है कि ये जो हमारा सरकमफ्रेंस और सर्कल चल रहा है बेस का वो ये बन जाता है। हम लोग, मैंने पूरी आप लोग को 3D वो भी भेजी थी, GIF भेजा था। यस और ये जो हमारा स्लांट हाइट होती है क्योंकि आपने वहां से कट करके खोला है तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सेक्टर के बराबर होती है। हाईलाइट कर लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इमेजिन करो ये सेक्टर, ये जो पैकमैन फेस है, ये अगर आप लोग ये जो ग्रीन ग्रीन से दोबारा स्टिक करके बंद कर रहे होगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कैसे बन रहा है। आ रही है बात समझ में? जी सर। चलो पार्ट ए में राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आर। तो रेडियस अननोन किया हुआ था, आर कितना होगा डायरेक्ट बता दोगे, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कोई मसला? हाँ, सेकंड डायग्राम में रेडियस की बात कर। पार्ट बी पे आ जाओ। कैलकुलेट एक्स। नाउ वी नो द कनेक्शन, वी नो दैट दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल which is equal to the arc length of the sector। पहले इस बात पे गौर करो, वापस रिपीट करता हूं मैं। The circumference of the base of the cone is equal to the arc length of the sector। अगर नहीं आई बात समझ में तो दोबारा रिपीट करूंगा। ये जो पूरी सरकमफ्रेंस चल रही है, जो ये पूरा मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है, गोल ट्रैक बेस रेडियस बेस का सरकमफ्रेंस, ये बराबर है हमारी आर्क लेंथ के जब हम खोलेंगे तो। आप समझ में आई बात? जी सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू आर्क? सरकमफ्रेंस का मैं लिख देता हूं 2 पाई आर, आर्क का लिख देता हूं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। उसका आर डिफरेंट होगा तो कैपिटल आर लिख दो, या उसका स्मॉल है ना 2, अच्छा उसका स्मॉल लिखा है, इसका कैपिटल आर लिख दो। रेडियस में फर्क है, ये बात याद रखना। वो रेडियस अलग है, वो रेडियस अलग है, वो रेडियस 6 दिया हुआ था, ये रेडियस 10 दिया हुआ था, ये बात याद रखना आप लोग। तभी मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर से दिखा दिया जी। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है। सरकमफ्रेंस बराबर है ना आर्क के। जब आप इसको खोलोगे तो जितनी आपकी ये जो पर्पल से हाईलाइट किया है मैंने, जितना ये पर्पल से है ये उतना ही बराबर होगा आपके सेक्टर की आर्क लेंथ के। तभी तो बराबर करा है मैंने, इक्वल्स किया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द आर्क। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर, बस आर को कैपिटल कर दिया क्योंकि रेडियस में फर्क है दोनों तरफ। अगर मैं बेस की बात कर रहा हूँ उसका रेडियस 6 है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो हमारे पास डिफरेंट सर्कल बन रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर की, तो सेक्टर में रेडियस 10 है। चलो उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस 6 इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह x लिख दिया अपॉन 360, 2 पाई रेडियस की जगह 10 लिख दिया फॉर द सेक्टर। एक तरफ सेक्टर की जान, राइट साइड पे सेक्टर की कहानी है, लेफ्ट साइड पे हमारी सर्कमफ्रेंस की कहानी है। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, बहुत आसान हो जाती है कहानी। ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू x। ये लग रहा है कुछ तंग कर रहा होगा। समझ आ गया सर। समझ आ गया? वही जो चीज डिवाइड हो रही थी वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी और 6 से मल्टीप्लाई होगी, और जो चीज वहां मल्टीप्लाई हो रही थी x से वहां जाके डिवाइड हो रही है। यस अब्दुल्ला? यस सर। सही है ना? जी चलो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0 10 से ऊपर 10 कैंसिल हुआ, 36 टाइम 6 हो रहा है जो कि 216 होता है आंसर। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत रिपीटेड देखा है। अगर अभी भी कोई शर्मा रहा है कि नहीं सर से पूछेंगे तो फिर कुछ मसला हो जाएगा, तो अभी भी पूछ सकता है कोई बच्चा, मैं बता दूंगा उसको ये जवाब। सर मुझे ये सबकी तरफ से चाहिए कि अगर समझ में आ गया तो। सर ये बी पार्ट की जो आपने शुरू में लिखा है सरकमफेरेंस और आर्क, ये समझ नहीं आया एक साथ इसका फॉर्मूला कैसे लगाए। ये दोनों आपस देखो में बराबर है, ये लिखा है आपने। आपस में बराबर है ना, वही तो कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम कोन के बेस रेडियस की, बेस के सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हो, वो बराबर है जब तुम खोल रहे हो शेप को, तो वो बराबर आ रहा है आर्क लेंथ के।
इस इसलिए लाइन। तो बराबर किया है इनको, आप समझ गए। जी सर। ये है नेट और फॉर्म कर रहे हो, एक तो फोल्ड कर रहे हो एक अनफोल्ड, इसका गेम है सारा। अरीब समझ में आई बात? जी अरीब, आवाज नहीं आई मुझे। जी सर आ गया ओके गुड। सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सर बल्कि एक इशू था, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर क्यों आया था? रेडियस 10 सेंटीमीटर क्यों आया था? अच्छा देखो, इमेजिन करो एक बर्थडे कैप है आपके पास, आप उसको एक तरफ से कट कर रहे हो। स्लांट हाइट जो होती है ना, वो टेढ़ी वाली आपकी जो होती है कोन की, आप उसको जब उसको कट करके खोल रहे हो ना, मैंने पहले भी तो उसकी वो जीआईएफ भी भेजा हुआ है ग्रुप में, आप उसको जरा दोबारा देख सकते हो कि जब वो ज्वाइन हो रहा था और वो फोल्ड एंड अनफोल्ड हो रहा था ना, तो जब वो फोल्ड हो रहा था ना, तो जो उसकी स्लांट है, टेढ़ी लेंथ है, स्लांट का मतलब होता है टेढ़ी, तो टेढ़ी लेंथ जो है, टेढ़ी लेंथ जो है वो आपकी बराबर हो जाती है, स्लांट लेंथ बराबर हो जाती है रेडियस ऑफ द सेक्टर के। वो देखो जीआईएफ, जल्दी से खोल के देखो अभी, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो। जी सर आ गया। आ गया समझ में? चलो चलो, ये आपके हो गए कुछ P1 के सवाल हो गए ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर के। अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नहीं आया, ना ही नेट डायग्राम्स आई हैं। अब नेट डायग्राम्स आएंगी और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी आएगा। तो ये आपका P1 का पोर्शन पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। ओके सर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कि कैम्ब्रिज पेपर्स डॉट नेट से ही आप लोग क्वेश्चंस करोगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और रिसेंट ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग को आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ है शेप? शेप तो है ही नहीं। आप करके दिखाओ ये वाले क्वेश्चन, P1 का ही क्वेश्चन है, अब मजा आएगा। करते हैं जरा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। A solid cone has a radius of y centimeter. The slant height of the cone is 25% larger. देखो परसेंटेज ही मिक्स हो गया, आ गई है थोड़ा सा बेटा, परसेंटेजेस के भी कॉन्सेप्ट्स को अभी फ्रेश रखना, आ जाएगा क्वेश्चन समझ में। Solid cone has a radius of y centimeter. The slant height of the cone is 25 larger than the radius of the cone. So if the radius of the cone is y centimeter, this is representing 100%. ऐसा ही है। और स्लांट हाइट ऑफ, हाँ हाँ जी क्या बोल रही हो? दोबारा बताता हूँ, देखो वो कह रहे हैं कि सॉलिड कोन जो है उसकी रेडियस, उसका रेडियस जो है वो y सेंटीमीटर है, अननोन है। और इसी के साथ साथ बोला हुआ है कि जो उसके स्लांट हाइट है ना कोन की, उसी कोन की स्लांट हाइट जो है ना वो 25% लार्जर है देन द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। मतलब उसी रेडियस ऑफ द, उसी कोन का रेडियस अगर y सेंटीमीटर है, तो उसी की स्लांट हाइट 25% इंक्रीज ऑफ द y होगी। ये बात समझ में आई? यस। तो अगर कोई चीज 100% होती है तो उसका इंक्रीज करेंगे 25%, तो वो कितने परसेंट की हो जाएगी? 125%। हाँ गुड। तो ये इसकी स्लांट हाइट 125% होगी ऑफ वाई, ऑफ रेडियस लिखा हुआ भी है, लार्जर देन द रेडियस। तो 125 ऐड कर, 25 ऐड कर देंगे तो टोटल 125। तो यू कैन से इफ 100% is representing y, or you can say if 1 is representing, 1 का मतलब 100% होता है, तो 1 is representing y, so 1.25 of y is representing slant height। आई बात समझ में? यस। यस फातिमा, करीब, इंस्टा, जी दोबारा समझाया। तो देखो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज आप 100% कहते हो, लेट से मैं कहता हूँ कि ना तुम्हारी जो तुम्हारे पास जो अमाउंट है ना वो 100% है, और मेरे पास जो अमाउंट है ना तुम्हारे अमाउंट से 50% ज्यादा है, तो मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास उतने पैसे तो होंगे जितने आपके पास है। लेट से आपके पास 100 रुपए, नहीं आपके पास 1000 रुपए, थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं, ₹1000 है आपके पास। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास आपके पैसों से ना 50% ज्यादा है, इसका मतलब है मेरे पास 1000 तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी होंगे। ऐसा ही है उजैफा?
जी सर। तो अगर मैंने 100% को सरपास कर दिया, मैंने 150 कर दिया उसको अपने लिए, मेरी अमाउंट क्या होगी 150 होगी। तो ऐसा कुछ है कि अगर आपकी 1000 रुपीज 100% को डिनोट कर रहे हैं तो मेरे जो अमाउंट होगी वो 150 की अमाउंट निकलेगी। सो इफ योर 1 इज रिप्रेजेंटिंग 1000, मेरा 1.5 रिप्रेजेंट करेगा आपकी वैल्यू को। ये बात समझ में आई? तो मेरे पास जी 1500 होंगे, जाहिर सी बात है मेरे पास 1500 होंगे, 1500 होंगे, आपके पास अगर 1000 होंगे। तो आपका अगर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है तो मेरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 1.5 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर y रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ 1 तो 1.25 ऑफ y स्लांट हाइट रिप्रेजेंट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मेंस्ट्रुएशन के अंदर आप लोग पहले से जजमेंट और ये सब करना शुरू हो जाओ कि भाई ये जो चीज दी हुई होती है ना यही फंसाती है बच्चों को। अगर ये समझ में नहीं आए पूरा क्वेश्चन बेकार है, 7 मार्क्स पूरे जाया हो गए। इसी की प्रैक्टिस करनी है आप लोग। सॉलिड स्फीयर as a radius r centimeter, surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone। again एक और important बात बोल दी इसी के अंदर, the surface area the surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone। now they have highlighted the total surface area। इसका मतलब है most likely जो हमारा कोन होगा वो नीचे से बंद होगा। सॉलिड कोन भी बोला हुआ है, बंद भी होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया में कितनी सरफेसेस आ जाएंगी कोन की? कितनी सरफेस आएंगी? 2। 2 सरफेसेस आ जाएंगी। गुड। एक आ जाएगा नीचे का बेस और एक आ जाएगा कर्व सरफेस ऑफ द कोन। आगे से ना, यस। चलो ये हो जाएगा आप लोगों के पास। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूं तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए लोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इट इज इक्वल, हाँ हाँ, ऊपर क्या करके लिखा हुआ है वो फॉर्मूला लिख के दिए हैं। यस, ये अब फॉर्मूले लिखे लिखे हुए नहीं आएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पेज बना दिया है, एक फ्रंट पेज में जो है ये लोग सिलेबस चेंज कर रहे हैं। स्पेसिमेन जब कराऊंगा, जब आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो ये फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज पे लोग सारे फॉर्मूले लिख के दे रहे हैं हम। और फिर जो है आप लोग वहां से देखो, लेकिन सारे नहीं दे रहे। मतलब मेंसुरेशन के आपको सारे क्वेश्चन नहीं मिल, सारे फॉर्मूला नहीं मिलेंगे, छोटे मोटे मिलेंगे जो पहले भी देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोन का देते थे और स्फेयर का दे देते हैं, हमेशा देते हैं कोन और स्फेयर का, सिलेंडर का नहीं देंगे कभी भी। इसके अलावा कुछ और शेप्स, बेसिक शेप्स का नहीं देंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूला नहीं देते, लेकिन बच्चे ऐसे खुश हो रहे हैं सिलेबस चेंज होने में कि अरे फ्रंट पेज के अंदर तो अब सारे फॉर्मूले मिलेंगे, अब तो जिंदगी आसान है। ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड फॉर्मूला देते हैं। तो आपको अभी भी फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है? सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं। जी इसके भी फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैंने ऊपर झांक के भी नहीं देखा कि क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, पाई आर एल और ये सब दिया हुआ है, मैंने इग्नोर किया, मुझे पता है फॉर्मूला। तो आप लोग भी ऐसे ही इग्नोर करो जो भी लिखा है, हमें फॉर्मूले पता है। चलो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस की जगह आप लोग क्या लिखोगे y, और l की जगह आप लोग क्या लिखोगे 1.25 y प्लस पाई, और r की जगह आपका आ जाएगा y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसी कोण के अंदर वो क्या बोल रहे थे कि रेडियस y है, तो मैंने रेडियस की जगह y लिख दिया, और स्लांट हाइट 1.25 ऑफ y हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो मैंने ये चीज लिख दी है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सही है। तो ये हो जाएगा 1.25 y स्क्वायर पाई प्लस y स्क्वायर पाई, इट विल बिकम 2.25 y स्क्वायर पाई। यहां तक बात समझ में आई? कंसिडर देम एज अ वेरिएबल। अगर मैं बोलता आप लोगों के, अगर मैं आप लोगों को बोलता, अगर मैं आप लोगों को बोलता कि 1.25 x को x से मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग क्या बोलते? 2.25 x हो गया ना। इस चीज को समझो जरा, इस चीज पे भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। सर, यहाँ पे जो y है वो r की जगह हम यूज कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई कि 2.25 कैसे हुआ? सर वापस नहीं समझ में आया तो वापस समझा देता हूँ। देखो अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूं 1 पॉइंट, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1.25
x प्लस x है, तो क्या आंसर आएगा इसका? वो सही सही 2.25 समझ मतलब गए? 1 की जगह। हाँ, तो बिल्कुल मैं वेरिएबल जो y, हमारा जो वेरिएबल है ना ये y² पाई, तो मैं इसको x समझ के कर रहा हूँ ऐड। मतलब ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 1.25 x y² पाए हैं, तो अब्दुल्ला के पास अगर एक ही y² पाए है, तो हम दोनों को मिला सकते हैं। ऐसा ही है ना? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो 2.25 y² आ गया। अब आगे क्या करनी है, आगे की क्या कहानी है? अब ये लोग कह रहे हैं कि द सॉलिड स्फेयर, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन तो हमने निकाल लिया, और ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अच्छा, उसमें जो रेडियस होगा ना वो कैपिटल आर है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो एक और स्फेयर है उसका कैपिटल आर रेडियस है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इक्वल्स टू 4πr²। तो एरिया की जगह आप लोग क्या लिख दोगे? एरिया निकालना है, बल्कि सॉरी, एरिया, इसका एरिया जैसे निकाला है ना, उसका भी एरिया निकालना है, फिर दोनों को बराबर करना है, क्योंकि उन्होंने इक्वल्स टू लिख के दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका y 4πr की जगह कैपिटल R²। अब इनको बराबर कर देंगे हम लोग कर देंगे 4π कैपिटल R² इज इक्वल्स टू 2.25 y²π। बराबर क्यों किया है? इन्होंने लिख के दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा अभी, पाई से पाई कैंसिल। क्योंकि ये B1 का सवाल है, अगेन थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। y² है, RY² है, y को सब्जेक्ट बनाना है। मैं ये कर सकता हूं कि इसको कर दूं 4/2.25 इज इक्वल 4r² अपॉन 2.25 इक्वल्स टू y²। ऐसे कर सकता हूं अगर मैं 2.25 को सिंपली वहां भेज दूं। जी सर। यस सर। एक और चीज, क्या मैं ये कर सकता हूं इतनी आसानी के लिए? ये सब रिकैप हो रहा है, आप लोग का नंबर्स वंबर सब रिकैप हो रहा है। जी सर, आपने वो आगे 2 डेसिमल आगे जगह सब, पर हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अब मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे y के फॉर्म में आंसर देना है। ये देखो आंसर क्या देना है, ये तो देखो सही है, तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे 400 पे भी लगेगा तो 20 हो गया, यहाँ पे आर पे स्क्वायर पे भी लगेगा तो आर हो गया। 225 किसका है? 225 का अंडर रूट क्या होता है, कौन बताएगा? 15 15 सर 15, 15। 15, गुड, जबरदस्त जबरदस्त, तीनों को शाबाश। 15, ये हो गया 4/3, 4/4r/3 इक्वल्स टू y, आंसर आ रहा है। यही चीज यहाँ पे शो हो गई, तो हमने आगे लिखना है शोन। देखो मैंने अभी भी बता दूं कि मैं इसमें कोई बहुत स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, जो ये लोग कह रहे हैं वही कर रहा हूँ। इन्होंने बोला सरफेस एरिया को बराबर करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मैंने चुपचाप टोटल सरफेस एरिया निकाला एक तरफ कोन का, और मैंने निकाला रेडियस ऑफ द स्फेयर, फिर मैंने इनको एंड में बराबर किया। बाकी मैंने थोड़ा, अब ये यहां से मेरी थोड़ी सी स्मार्ट वर्क स्टार्ट हुआ। यार ये कैसे तुम लोग कैटर करते हो, ये आप लोग के ऊपर है। कि 2.25 कोई बच्चा बैठ जाए यार, 2.25 का तो अंडर रूट ही नहीं होता है, क्वेश्चन बेकार है, तो आप 400 कर दो ऊपर, फिर सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग खुद लेके बैठोगे ना एक दफा, तो बहुत आराम से कर लोगे क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। और ये इतना टाइम लगता भी नहीं है जितना मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो इसलिए टाइम लग रहा है। उसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है? और मेंसुरेशन की क्वेरीज भी आएंगे, हम क्वेरी क्लास भी रखेंगे इंशाल्लाह। इसकी P2 आप लोग खुद भी करना, और फिर हम लोग एक दफा P2 भी करेंगे क्वेरी सेशन। इसकी एक बड़ी क्लास रखनी पड़ेगी, 2-2.5 घंटे की एक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में। अभी मैं तो नेक्स्ट शायद कल छुट्टी दूं, मैं कंफर्म नहीं बता रहा। तो आप लोगों को जो है वो सेट्स एंड वेन डायग्राम स्टार्ट करवा दूंगा कल मैं। इसको स्टार्ट कर लेना, फिर मेंसुरेशन को स्लोली स्लोली चलते रहना इस पे। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर
वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा मैं, ऊपर भी लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला सिमिलर होता है विद द फॉर्मूला ऑफ पिरामिड, तभी याद करने की जरूरत नहीं होगी दूसरा वाला, और याद रहेगा। और दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, तभी मैं ऐसे लिखता हूँ। चलो, उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर एंड हाइट। हाइट तो मौजूद ही नहीं है कोन की, कहीं मेंशन भी नहीं की थी इन्होंने। अब यहाँ रुक जाओ, बल्कि ये हम लोग को देखना चाहिए था पहले, मैंने देखा नहीं। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में तो 1/3 मल्टीप्लाई